प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए वीडियो देखते हैं। 6 अरब डॉलर की हमने पिछले महीने जो है वो इंपोर्ट कर डाली है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो लिख के दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि उनका तखमीना है कि शायद इस साल जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने 31 बिलियन डॉलर की लिमिट की हद जो है वो की थी और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है क्योंकि जो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है, तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। फारूक साहब, अभी जब जिक्र कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट तो इसको डिफेंड कर रही है अभी भी और अपनी रीजनिंग भी दे रही है, लेकिन आईएमएफ की जो अभी एक किस्त पे मिल गई हमें एक बहुत बड़ी 2.7 बिलियन डॉलर, सो उससे कुछ तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कुछ बेहतर होता मजीद बढ़ गया। देखिए जो इकोनॉमिक्स का असूल है वो आपका जो एक्सचेंज रेट है उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आपके पास रिजर्व्स कितने बड़े हैं। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। अनलेस सेंट्रल बैंक ये सोच ले कि जो रिजर्व उसके पास पड़े हैं वो डॉलर उसने मार्केट में फेंकने हैं, यानी कि मार्केट को सप्लाई करना शुरू कर दे, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। मैं शुरू में सप्लाई डिमांड की बात कर रहा था। अगर सेंट्रल बैंक ये डिसाइड कर ले कि उसके पास जो रिजर्व पड़े हैं वो उसने मार्केट में बेचने हैं, तो फिर डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो 20-21 बिलियन डॉलर के रिजर्व अब स्टेट बैंक कह रहा है उसके पास पड़े हैं वो तकरीबन सारे के सारे कर्जा जात हैं। यानी कि हम अरेबिया से कर्जा लिया, यूएई से कर्जा लिया, चाइना से कर्जा लिया, कोई 7 बिलियन आईएमएफ का पड़ा है जिसमें आपने कहा 7 बिलियन अभी रिसेंटली मिला है। तो बेसिकली फारूक साहब जैसे आप बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा कुछ ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम दोबारा से डॉलर के रेट को नीचे लेके आएँ, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो है तवातर से बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही है। तो फिर अगर आप प्रिसाइसली बता दें तो आइंदा चंद दिनों में मजीद डॉलर ऊपर जाने वाला है, जो 175 की बात की जा रही थी वो सच होती नजर आ रही है आपको? देखिए शॉर्ट टर्म में रुपया किस सिम्त में जाने वाला है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि अब देखिए हमारे पास आज जो हमें स्टेट बैंक बता रहा है कि उसने अगले 3 महीनों में तकरीबन 2 अरब डॉलर की वापसी करनी है जो पुराने कर्जा जात किए हुए हैं। 12 महीनों में तकरीबन 15 अरब डॉलर की वापसी करनी है स्टेट बैंक ने जो हमने कर्जा जात में लिए हैं। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारे रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो कायम व दायम रहेगा। रुपए के ऊपर प्रेशर कायम व दायम रहेगा और अगले 3 से 6 महीनों में ये इजाफा जो है वो कंटिन्यूस रह भी सकता है। फर्क का मैसेज ना प्रिसाइसली उन लोगों के लिए है जो जब हम जिक्र करते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ गई तो वो उल्टा हमसे सवाल करते हैं आपने डॉलर लेकर रखे हुए हैं जो आपको परेशानी है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आपने ये भी डिफाइन किया, ये गरीब आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है। पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर अशिया खुरोनोश की तमाम चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। तनख्वाहदार तबका जो है जिसकी फिक्स्ड आमदन है, अगर आपकी तनख्वाह फिक्स की गई है और रुपयों के अंदर फिक्स है तो फिर ये सारी चीजों का बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। और मुझे खदशा इस चीज का है कि एक नई लहर कह रहे हैं, नया तूफान कह लें महंगाई का। देखिए जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी और बिजली की कीमत बढ़ेगी तो आप सोचिए कि आप और मैं और बाकी सारी इंडस्ट्री जो उसको करती है उन सब चीजों की कीमत बढ़ेगी। तो फारूक साहब अब सब कीमतें बढ़ गई, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आ गया, महंगाई मजीद बढ़ेगी, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि डॉलर कम क्यों हुआ था? क्या वो वाकई कोविड की वजह से, क्योंकि इंपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो वजह थी? क्योंकि 165 पे 168 से वापस 152 पे भी आ गया और स्टेबल भी रहा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि डॉलर को स्टेबल करने के लिए जैसे नून लीग की गवर्नमेंट ने 100 के अराउंड रखा, तो पीटीआई गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी पिछले दिनों में कि इसको आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी दी जाए। ऐसी कोई बात थी या फिर सिर्फ इम्पोर्ट कम थी? देखिए इसमें कुछ लोगों का फायदा भी होता है जब आपका रुपया या हमारा रुपया जब गिरता है। जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के उनका बहुत बड़ा फायदा होता है
आप अंदाजा कीजिए कि अगर किसी ने मई के महीने में जो एक्सपोर्ट की हुई थी और वो उसने माल बाहर भेजा हुआ था, उस वक्त उसको डॉलर मिल रहा था 152 रुपए मिल रहे थे हर डॉलर के, अब उसको 166 मिलेंगे। तो जो एक्सपोर्टर कम्युनिटी है वो बड़ी खुश होती है इस चीज से। तनख्वाहदार तबका, जैसे मैंने कहा, कि वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। पिछले आपने कहा कि पिछले साल के दौरान रुपया जो है वो तकरीबन स्टेबल रहा या स्ट्रेंथन भी हुआ। उसकी वजूहात में से एक रेमिटेंसेस जो बताई जाती है वो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे बहुत सारी रेमिटेंसेस जो पहले नॉन बैंकिंग चैनल से हवाले के थ्रू आया करती थी, अब वो ट्रेवल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया था। पाकिस्तानी बाहर नहीं जा रहे थे, पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो वो जो भी रकूम आ रही थी वो सब बिजनेस चैनल के थ्रू आ रही थी। जब पाकिस्तानी बाहर नहीं आ रहे थे, जब हम बाहर जाते हैं तो 2 से 3 अरब डॉलर के वहां पे जाके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है, वहां के होटल हम इस्तेमाल करते हैं, हम एयरलाइन की टिकटें इस्तेमाल करते हैं, तो 3 से 4 बिलियन डॉलर की तो वहां पे आप समझिए कि एक्स्ट्रा सप्लाई पाकिस्तान में वो बेहतर हो गई थी। सही। तो लेकिन अभी जब जिक्र कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट तो इसको डिफेंड कर रही है अभी भी और अपनी रीजनिंग भी दे रही है, लेकिन आईएमएफ की जो अभी एक किस्त पे मिल गई हमें एक बहुत बड़ी 2.7 बिलियन डॉलर, सो उससे कुछ तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कुछ बेहतर होता मजीद बढ़ गया। देखिए, जो इकोनॉमिक्स का असूल है वो आपका जो एक्सचेंज रेट है उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आपके पास रिजर्व्स कितने बड़े हैं। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। अनलेस सेंट्रल बैंक ये सोच ले कि जो रिजर्व उसके पास पड़े हैं वो डॉलर उसने मार्केट में फेंकने हैं, यानी कि मार्केट को सप्लाई करना शुरू कर दे, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। मैं शुरू में सप्लाई डिमांड की बात कर रहा था। अगर सेंट्रल बैंक ये डिसाइड कर ले कि उसके पास जो रिजर्व पड़े हैं वो उसने मार्केट में बेचने हैं, तो फिर डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो 20-21 बिलियन डॉलर के रिजर्व अब स्टेट बैंक कह रहा है उसके पास पड़े हैं, वो तकरीबन सारे के। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।